बस राइडर तो हमारे आ गए हैं और राइडर हमारे फॉरनर हैं, तो राइडर के साथ वीडियो शूट नहीं करेंगे ना कुछ करेंगे ना, क्योंकि राइडर उबर से हैं हमारे। हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। टर्मिनल 2 पे ही आ गया था मैं तकरीबन 1 बजे के आसपास। जो मैं लंदन वाली पार्टी को घुमा रहा था, उनका टूर कल एंड हो गया था, तो आज बस उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। तो एयरपोर्ट ड्रॉप करा मैंने 1 बजे के आसपास और वो चले गए यहाँ से, और मैं हो गया फ्री होने के बाद मैंने सोचा ओला ओवर में काम कर लेते हैं, अगर बजेगा तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तो काम है ही। तो ओला ओवर में आ गया। ओवर की मैं गाड़ी लगा दी मैंने पार्किंग में वहाँ पे, और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। तो ये मेरे पास एक ड्यूटी बच गई ओवर में ड्यूटी बजी है टर्मिनल 2 से, लेकिन कस्टमर हैं 3 पे, तो 3 से वो 2 पे आ रहे हैं पैदल। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। बोले आप मत आइए, आप उधर ही वेट कर लीजिए, हम आ रहे हैं। तो वो इधर ही आ रहे हैं, इधर से पिकअप करेंगे, फिर उन्हें लेके जाएंगे यहाँ से। तो कहाँ जाएंगे, कहाँ ड्रॉप करना, और कितना पैसा देगा ओवर में, आजकल ओवर में कितने पैसे मिल रहे हैं एक्सेल में, सब बताएंगे आज के ब्लॉग लास्ट तक देखना। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं टर्मिनल 2 दिल्ली एयरपोर्ट से। तो गाइस पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो कोई टूर प्लान हमारे साथ, वन वे रॉन ट्रिप कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप में इस नंबर पे। हम आपको कोटेशन देंगे, कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिका, इनोवा, वैगनआर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस राइडर तो हमारे आ गए हैं और राइडर हमारे फॉरनर हैं, तो राइडर के साथ वीडियो शूट नहीं करेंगे ना कुछ करेंगे ना, क्योंकि राइडर उबर से हैं, हमारे पर्सनल होते हैं, हर किसी का वीडियो शूट करते हैं। तो राइडर बस हम पिकअप कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, फिर मिल रहे हैं ड्रॉप करने के बाद। मैं पहुंच गया नोएडा सेक्टर 50, राइडर को ड्रॉप कर दिया है। और राइडर फॉरनर थे, लेकिन उन्हें हिंदी अच्छे से आती थी, क्योंकि वो पिछले 9 साल से इंडिया में ही रह रहे हैं। तो इधर नोएडा नहीं रहते हैं, वो रहते हैं चंडीगढ़। तो नोएडा किसी अपने फ्रेंड के यहाँ आए थे, और वो पहले झूठ बोल रहे थे। मैंने पूछा सर आप बात किससे कराई थी आपने, तो बोल रहे नहीं हमने बात नहीं करी थी। वो हिंदी में ही बोल रहे हैं। तो उनके बेटा था एक 6 साल का तकरीबन, और एक बेटी थी 5 साल की। तो उनके बेटे ने बोला सर ये झूठ बोल रहे हैं पापा, हम लोग इधर 9 साल से ही रह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आपसे, और 9 साल से रह रहे हैं हम इधर, हिंदी हमें अच्छे से आती है। उनके बेटे ने ऐसे बोला, मतलब फॉरेनर के बेटे ने ऐसे हिंदी बोला, बिल्कुल बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है उनका बेटा भी इधर हिंदी स्कूल में पढ़ता होगा, इंग्लिश मीडियम में, तो उसे हिंदी अच्छे से आ रही थी। तो मैंने रास्ते पर बात करते आए, वो पूछते रहे कि कौन कौन रहता है आपका, कहाँ कहाँ जाते हो, क्या क्या। तो बहुत सारी हिंदी में बात हुई हो फॉरेनर के साथ हिंदी में, वो अमेरिका के थे। बताइए। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि उबर की राइड में कितना पैसा मिला है। अधिकतर ड्राइवर भाइयों के दिमाग में चलता रहता है कि आर्टिका से कितनी इनकम है, आर्टिका से इनकम कितनी, आर्टिका को ओला ओवर कितना रेट देता है। तो वो सारी बातें बताऊंगा आज के ब्लॉग में, क्योंकि जो स्विफ्ट डिजायर, वैगनआर और होंडा ऑरा और एक्सेंट गाड़ी चला रहा है, जो सेडान गाड़ी चला रहा है, तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि आखिर ये ओवर में आर्टिका को रेट मिलता क्या है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे ये वाली राइड है, आप स्क्रीनशॉट पे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ, इस पर ध्यान लगाओ। देखो ये मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब ये राइड मैं एयरपोर्ट से पिकअप करके लाया था नोएडा सेक्टर 50, तो इसमें मुझे 750 रुपये दिए हैं, और 766 रुपये का बिल था, बाकी टैक्स कट गया है ना। तो 1 घंटा 30 मिनट लगे, पूरे 1.5 घंटा लग गया, हैवी ट्रैफिक था। इतनी देर में तो मैं मतलब 100-150 किलोमीटर चला जाता हूँ जब आउट का काम करता हूँ, इसीलिए जलालत होती है इसमें। गाड़ी केवल 35.5 किलोमीटर चली, 35.5 किलोमीटर गाड़ी चली है। और ये ड्यूटी तो 4:30 बजे आ गई थी, देखो 4:30 बजे ड्यूटी आ गई थी। अब ड्रॉप कर पाया हूँ इतने टाइम, 6:30 से ऊपर हो गए अब तो। और इसमें तो कस्टमर का बिल, इसमें पता नहीं क्या कैसे कैसे दिखाने लगे हैं। फेयर 729 का था कस्टमर का, वेटिंग 20 रुपये का लग गया, 180 रुपये का यूपी का टैक्स मिला है। अब काफ़ी ड्राइवर भाई यूपी के टैक्स के लिए कंफ्यूज रहते हैं। मेरा नंबर है यूपी का, यूपी 16 नंबर है, नोएडा का नंबर है, और यूपी का टैक्स उबर ने मुझे दिया है। देखो जो रोड टैक्स होता है, मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ, अगर आपका नंबर, गाड़ी नंबर हरियाणा नंबर है, दिल्ली नंबर है, या फिर यूपी नंबर है, तो आप यूपी से पिकअप करोगे तब भी आप यूपी का टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सालाना या फिर महीने का, 3 महीने का भरते हो, है ना। कई लोग सोचते हैं कि यूपी से हम पिकअप कर रहे हैं, यूपी नंबर गाड़ी, टैक्स क्यों मिलेगा, या टैक्स कस्टमर से नहीं मांगेंगे, या कस्टमर नहीं देंगे, तो ये गलत है। टैक्स लेना पड़ेगा आपको। जैसे आप एमसीडी लेते हो दिल्ली की, ठीक है, 3 महीने भर की ले लेते हो 3000 रुपए की, तो आप हर बार एमसीडी लेते हो ना कस्टमर से, और हर बार आपका कटता है ना, अगर नहीं लेने पे, अगर लोगे तो आपको फ्री हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, यूपी का टैक्स, जो यूपी नंबर गाड़ी होती है वो मंथली या फिर 3 महीने का भर जाता है आपका, है ना। तो 3 महीने का भरने से क्या होता है कि आप जब भी कस्टमर से पिकअप करोगे, अगर आपने 20 पिकअप करे तो आपका 180 के हिसाब से 2000 ये मिल गया, ठीक है। इसी हिसाब से आपको पूरा करना है अपना। फिलहाल यूपी नंबर गाड़ी हो, हिंदी में बता दूं, यूपी नंबर गाड़ी हो, यूपी से पिकअप करोगे आउट स्टेशन का, तो आपको यूपी का टैक्स लेना चाहिए, और वो गलत नहीं है, और कस्टमर को भी देना चाहिए। अगर आप नोएडा से पिकअप करते हो और गुड़गांव जाते हो, तो आपको यूपी का लेना चाहिए, दिल्ली का एमसीडी लेना चाहिए, और गुड़गांव का भी लेना चाहिए, तीनों स्टेट का लेना पड़ेगा अगर आउट का काम है तो। अगर ओला ओवर का तो ओला ओवर तो सब उसमें कर ही लेता है ना। तो इस तरह से होता है। तो इसमें 180 रुपये मुझे यूपी का मिला है, और
टोटल बैलेंस 930 रुपये मिला है मुझे, है ना। अब यहाँ पे कस्टमर का बिल था 1467 रुपये का। अब बताओ उबर ने कितना काटा है, कितना कमीशन लिया एक ड्यूटी में, भाई साहब ये तो पैसे वाले बन जाएंगे। अब इसमें टैक्स लगा 46 रुपये का, और टैक्स फीस 46 रुपये 50 पैसे और 46 रुपये 43 पैसे। अब ये समझ नहीं पाओगे आप कि इसमें कितना कितना लगा है, ये किसकी चीज़ का, 2 जगह टैक्स लगाया है इन्होंने, तो ये किसकी चीज़ का टैक्स है हम तो समझ नहीं पाएंगे। और उबर सर्विस फीस है 89 रुपीज़, इसको समझ पाना मुश्किल है। फिलहाल मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। 766 रुपये मेरा फेयर मिला था, 5% टैक्स कट के 750 रुपये मुझे मिल गया है। ऐसे करके ये दिखा रहे हैं, फिलहाल मुझे नहीं पता इसके बारे में। और 1467 रुपये का कस्टमर का बिल था। अब मुझे सबको हिंदी में बोलूँ तो 750 रुपये मिले हैं। अब 750 रुपये मिले मुझे 35 किलोमीटर के। अब मैं 35 किलोमीटर को 750 से देखता हूँ कितना रुपये किलोमीटर पड़ता है। ये 750 भाग 35, 21 रुपये किलोमीटर पड़ गया मुझे। अब 21 रुपये किलोमीटर लगाता हूँ मैं, 21 रुपये प्लस 35 किलोमीटर गाड़ी चली थी, हाँ 735, 21 रुपये किलोमीटर दिया उबर ने मुझे, और यूपी का टैक्स अलग से दिया है। तो 21 आज थोड़ा ज़्यादा दे दिया। एयरपोर्ट की बुकिंग थी, वैसे ही 18-19 रुपये देता है लोग बताते हैं। हालांकि मैं तो बहुत दिनों के बाद चलाई उबर में गाड़ी, तो मुझे इतना रेट का पता नहीं है। लेकिन पहले की वीडियो देखोगे ना जाके, एक ट्रिप में कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, कितने मिनट लगे, सब कुछ बताता था। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरी पहले की वीडियो देख लीजिए जाके, 6 महीने 7 महीने पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आज मैंने फिर से दे दी रिपीट में। तो अगर आप आर्टिका ओला उबर के लेना चाहते हैं ना तो बिल्कुल ले मत लेना, परेशान हो जाओगे। दिन में 2 ड्यूटी मिलेंगी। अब ये मैंने कर ली, अब यहाँ रात के 12 बजे तक भी खड़ा रहूँगा तो ड्यूटी नहीं मिलेगी तो 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये की मिलेगी। अब इतनी बड़ी गाड़ी लेकर किसी गली में चले गए तो जितना कमाओगे नहीं उतना स्क्रैच लगा लोगे गाड़ी में। तो सीधे से बता दूँ, ओला उबर के लिए आर्टिका नहीं है। अगर आपके पास कोई वेंडर है या आपके पास कहीं कंपनी में सेटिंग है, वेंडर अच्छा मिलेगा कंपनी में, तो आप गाड़ी लेके लगा दो। ओला उबर के लिए ले ली तो आपसे ज़्यादा परेशान कोई रहेगा नहीं। जितना परेशान अभी बैठे हो ना, घर बैठ के परेशान हो, इससे ज़्यादा परेशान हो जाओगे अगर ओला उबर के लिए आपने आर्टिका ले ली तो। फिलहाल अभी मैं थोड़ी देर और ड्यूटी का वेट करूंगा, बजेगी तो ठीक है, नहीं तो 8:30 बजे के टाइम पे मैं सीधा घर निकल जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि ओला उबर में मेरे बस की तो है नहीं काम कर पाना। बाकी कल देखेंगे, कल कहाँ जाएंगे कहाँ घूमेंगे सब कल के ब्लॉग में बताएंगे। अगर अभी ड्यूटी आ गई तो अपडेट करेंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे घर पहुँच के। काफ़ी देर खड़ा रहा, कोई ड्यूटी तो मिली नहीं, तो घर आ गया। और देखो टाइम हो गया 9:15, है ना, 9:15 हो रहे हैं और मैं पहुंच गया घर। मैंने सोचा ड्यूटी तो बजनी नहीं, पूरी रात निकल जाएगी, घर ही चलते हैं, रेस्ट कर लेंगे कई दिन के बाद, क्या 3-4 दिन के बाद ही घर आया हूँ शायद मैं। और अपना खाना रेडी हो गया, मम्मी ने बनाई थी खिचड़ी, तो आज खाना में है अपने पास खिचड़ी, पीली वाली चटनी है, मूली है, अचार है, बढ़िया है ना। तो खाना फिनिश कर लेते हैं, फिर सोचेंगे रात में काम करने निकले ना निकले, या फिर देख लेंगे ऑन कर लेंगे ड्यूटी और जाएंगे नहीं, अगर यहाँ बच गई तो चले जाएंगे, है ना। तो खाना करते हैं फिनिश। सो गाइस देख लिया ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।